उन्होंने अपनी मां के पैर धोए और उस पानी को अपनी आंखों से लगाया। प्रधानमंत्री मोदी की मां ने भी जन्मदिन पर मिलने पहुंचे बेटे का मुंह मीठा करवाया और आशीर्वाद भी दिया। पीएम मोदी ने अपने मां दूसरे के घरों में बर्तन भी मांजा करती थी ताकि 4 पैसे मिल जाए। भावुक कर देगा पीएम मोदी का ये ब्लॉग। पीएम मोदी आगे कहते हैं, मां हीराबा को अपनी मां का दुलार स्नेह नसीब नहीं मिल पाया था। दरअसल करीब 100 साल पहले आई महामारी ने हीराबा की मां को छीन लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन आज 18 जून को अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर रही हैं। इस अवसर पर पीएम मोदी गांधीनगर पहुंचे। उन्होंने अपने मां के पैर पखारे और उस पानी को अपनी आंखों से लगाया। प्रधानमंत्री मोदी की मां ने भी जन्मदिन पर मिलने पहुंचे बेटे का मुंह मीठा कराया और आशीर्वाद दिया। पीएम ने अपने मां के जन्मदिन पर एक ब्लॉग भी लिखा है। इस ब्लॉग में उन्होंने मां से जुड़ी अपनी बचपन की यादों को साझा किया है। मोदी साहब आगे कहते हैं, मेरी मां हीराबा आज 18 जून को अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर रही हैं, यानी उनका जन्म शताब्दी वर्ष आरंभ हो रहा है। पिताजी आज होते तो पिछले सप्ताह वो भी 100 वर्ष के हो गए होते। यानी 2022 एक ऐसा वर्ष है जब मेरी मां का जन्म शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है और इसी साल मेरे पिताजी का जन्म शताब्दी वर्ष भी पूरा हुआ है। मेरी मां को अपनी मां यानी मेरी नानी का प्यार भी नसीब नहीं हुआ था। जब मां कुछ दिनों की रही होगी, वैश्विक महामारी ने मेरी नानी को मेरी मां से छीन लिया था। मां तब तक कुछ दिनों की रही होगी। उन्हें मेरी नानी का चेहरा, उनकी गोद कुछ भी याद नहीं है। आप सोचिए, मेरी मां का बचपन मां के बिना ही बीता। वो अपनी मां से जिद भी नहीं कर पाई, उनके आंचल में सिर भी नहीं छुपा पाई। मां को ज्ञान भी नसीब नहीं हुआ। उन्होंने स्कूल का दरवाजा भी नहीं देखा। उन्होंने देखी तो सिर्फ गरीबी और घर में हर तरह अभाव। वडनगर के जिस घर में हम लोग रहा करते थे बहुत ही छोटा था। उस घर में कोई खिड़की नहीं थी, कोई बाथरूम नहीं था, कोई शौचालय तक नहीं था। कुल मिलाकर मिट्टी की दीवारों और खपड़ेल की छत से बना वो 1-1.5 कमरे का ढांचा ही हमारा घर था। उसी में माँ, पिताजी, हम सब भाई बहन रहा करते थे। उस छोटे से घर में माँ को खाना बनाने में कुछ सहूलियत रहे, इसके लिए पिताजी ने घर में बांस की फट्टी और लकड़ी के पटरों की मदद से एक मचान जैसी बनवा दी थी। वही मचान हमारे घर की रसोई थी। माँ उसी पर चढ़कर खाना बनाया करती थी और हम लोग उसी पर बैठकर खाना खाया करते थे। घर चलाने के लिए 2-4 पैसे ज्यादा मिल जाए, इसके लिए माँ दूसरे के घर में बर्तन भी मांजा करती थी। समय निकालकर चरखा भी चलाया करती थी, क्योंकि उससे भी कुछ पैसे जुट जाते थे। कपास के छिलके से रुई निकालने का काम, रुई से धागे बनाने का काम, ये सब माँ खुद ही करती थी। उन्हें डर था कि कपास के छिलके के कांटे कहीं हमें न चुभ जाए।